गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो था जहाँ पे मैं बता रहा था कि हम क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें जो हैं वो एसएमसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतिंदर राय है और मैं एक एसएमसी ट्रेडर हूँ और मैं आप लोगों को एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड्स प्लान करना सिखाऊंगा। और फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो, इन सारी चीज़ों का नॉलेज जो है, जितना भी मैं जानता हूँ, जो मैंने सीखा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछले 2 से 3 सालों से मैं इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। तो जस्ट जो भी चीज़ें एक्चुअली जो चीज़ें एसएमसी में वर्क करती हैं, जैसे होती हैं, वो ही चीज़ें मैं तुम्हें समझाऊंगा। नाउ, इस लेक्चर के स्टार्ट करने के पहले मैं 5 मिनट माफ़ी चाहूँगा, मैं तुम्हारा 5 मिनट लूँगा, जिसमें देखो क्या है। इसमें है आईसीटी के बारे में। अगर मैं बताऊँ आईसीटी के बारे में, तो इनर सर्कल ट्रेडर। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है आईसीटी का, जिसके अंडर एसएमसी आती है, ये जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट माइकल जे हडलस्टन सर ने दिया है। और तुम जानते हो माइकल जे हडलस्टन वर्क है उनका ही, ये पूरा रिसर्च है। जितने भी यूट्यूबर हैं जो ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, सिखाने कर रहे हैं, ओके, एक अच्छी खासी फीस आपसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें इनके वेबसाइट पर, इनके चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। बस आपको चीज़ों को समझना है, राइट? ठीक है। अब सारे एसएमसी ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं हैं, सारे एसएमसी ट्रेडर जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं हैं, क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर मैपिंग या फिर बायस फाइंड करना, यानी कि जो कंटेंट है, जो एक्चुअल थ्योरी है, जो चीज़ें समझने लायक हैं, वो लोग स्किप कर जाते हैं। बिकॉज उनका कोर्स बहुत बड़ा है, तुम उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जिसके कारण जो है कभी कभी जो है बहुत सारे एसएमसी ट्रेडर लॉस पे भी रहते हैं। बट हम इन्हीं सब चीज़ों से ओवरकम करके जो है ट्राई करेंगे चीज़ों को समझने की। नाउ, आईसीटी एक कॉन्सेप्ट है, एक एल्गोरिदम है, जिसे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इसे डिस्क्लेमर समझो कि मैं जस्ट इंटरप्रेट कर रहा हूँ उनके कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से। ठीक है, जस्ट इंटरप्रेट कर रहा हूँ, इस पे कुछ भी मेरा नहीं है, राइट? मैंने कोई भी रिसर्च नहीं करा है, मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट खुद से नहीं बनाया, ना ही मैं इस पे वर्क करता हूँ। मैंने जस्ट इनके वर्क को समझा है, समझने के बाद जो है मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। ओके, नाउ दिस लेक्चर, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि दिस लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय मी। ओके, मैं जो भी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस होगा। इसे तुम मार्केट में अप्लाई करोगे और एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। नाउ, जो भी क्रेडिट हैं, ये सारे क्रेडिट हमारे इनर सर्कल ट्रेडर को जाते हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी मेंटरशिप के सारे 2014-2012 की जो मेंटरशिप है, वहाँ से 2026 तक जितनी भी उनकी मेंटरशिप है, उनके वीडियोस में उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं, इन की हैं, इलोबरेट की हैं। तुम जा करके उनके चैनल पे, यूट्यूब का ये उनके चैनल का लिंक जो तुम देख पा रहे हो, जस्ट इनर सर्कल ट्रेडर तुम सर्च करोगे भाई, माइकल जे हडलस्टन, एम जे हडलस्टन, माइकल जे हडलस्टन सर का, और तुम्हें ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जहाँ से जो है तुम चीज़ों को समझ सकते हो। नाउ, आईसीटी की मैं बात करूँ तो आईसीटी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, जिसे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है। देखो, हम तुम जो है ट्रेडिंग करते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के कैपिटल से, ठीक है, 5 लाख कैपिटल से, 50 लाख कैपिटल से। बट जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए से ट्रेडिंग करते हैं। उन्हीं के मूवमेंट के कारण प्राइस अप या डाउन होता है। अगर प्राइस एक पॉइंट भी ऊपर या नीचे जाता है, तो उसका रीज़न इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। ओके, तुम जानते हो, तुम इंडियन मार्केट के बारे में जानते हो, तुम फॉरेन मार्केट के बारे में जानते हो, तुमने ये टर्म सुना होगा, एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, टीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैसे हमारे एलआईसी हो गया, हमारे यहाँ के जो हेज फंड हैं वो हो गए, ठीक है, डोमेस्टिक बायर्स हो गए, और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो गए। डीआई और एफआई, ये दोनों जो है किसी भी मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं एंड अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो याद रखो, हमेशा जो होगा, एक बड़ा फंड, फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक हो, वो हमेशा प्रॉफिटेबल होगा। और रिटेलर वो प्रॉफिटेबल क्यों होगा? क्योंकि वो रिटेलर के पैसे ट्रैप करेगा। ठीक है, तो हमें ट्रैप को भी समझना है, प्लस चीज़ों को समझना है। सो जो है मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें इस मेंटरशिप में समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि तुम चीज़ों को समझ पाओ। नाउ जो है मैं अपने आज के लेक्चर का जो बेसिक है, ओके, बेसिक एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। सॉरी फॉर सॉरी फॉर दिस। नाउ,
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है, यहाँ पे आज के दिन हम ट्रेंड को समझेंगे। ट्रेंड क्या होता है, बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, आईडीएम किसे कहते हैं, हमारा मेजर स्ट्रक्चर क्या बनता है, माइनर स्ट्रक्चर क्या बनता है, और हम मार्केट मैपिंग कैसे करते हैं, और पुल बैक। ओके, पुल बैक क्या होता है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ ये 8 टॉपिक जो है मैं तुम्हें इस वीडियो में इस लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा, और जिससे कि तुम एक्चुअली एसएमसी के कॉन्सेप्ट को समझ पाओ ना। मेरे चैनल का नाम जो है ट्रेडिंग वुल्फ है, जो कि तुम जानते हो राइट। तुम जा करके इस पे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने प्रीवियस भी मेंटरशिप स्टार्ट करी थी, बट किसी कारणों से वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई। दैट्स वाई मैंने एक नई शुरुआत करी राइट। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हमें एक बड़ा लीप लेना है, अगर हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो हमें पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, जिससे कि हम एक बड़ा लीप ले सके। ठीक है, तो जस्ट ये मेरा एक छोटा सा स्टेप होगा जो, और मैं आशा करता हूँ, ओके, मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ, एश्योर करता हूँ तुम लोगों को कि जब तुम ये सारे लेक्चर्स देख लोगे, जब तुम सारी चीज़ें देख लो, उसके बाद जो है आईसीटी से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। प्लस तुम जो है एक ट्रेडिंग को एक दूसरे वे से समझना शुरू करोगे। ठीक है, ये जर्नी थोड़ी लंबी होगी, बट इस जर्नी में मेरे साथ बने रहना। और इस बार जो है मैं चीज़ों को कंप्लीट करके छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बीच में कहीं इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा। इसके लिए मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो में डाल दिया है, जहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारे सिलेबस में या फिर हमारे जो कोर्स है उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओके, तो मैं पहले लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। माफ़ करना मैंने तुम्हारा 5 मिनट लिया, बट ये चीज़ें बता हैं। ओके, देखो, जो लोग एसएमसी जानते हैं, जो लोग एसएमसी जानते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बेसिक है, इसमें ज़्यादा उन्हें ध्यान नहीं देना। बट जो नए हैं, जो चीज़ों को एक्चुअली सीखना चाहते हैं, वो हर चीज़ को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, नाउ नाउ जो है मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, और जस्ट पहले स्लाइड पे आता। देखो, कोई भी स्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी मार्केट हो, कोई भी प्राइस एक्शन हो, चाहे इंडियन की बात करूं, चाहे जापान की मार्केट की बात करूं, चाहे मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूं, या फिर मैं यूएस मार्केट की बात, किसी भी मार्केट में जो भी स्टॉक्स होते हैं, वो सारे स्टॉक्स में बस 3 ही ट्रेंड होते हैं। बेसिकली 3 ही डायरेक्शंस होते हैं। एक होता है प्राइस का अप ट्रेंड, एक होता है प्राइस का साइडवेज, और एक होता है प्राइस का डाउन ट्रेंड। प्राइस का अप ट्रेंड, इसका मतलब होता है प्राइस लो से स्टार्ट करेगा और लो से हाई की तरफ जाएगा, अगेन लो, हाई, लो, हाई। ठीक है, मतलब प्राइस क्या कर रहा है, धीरे धीरे अप के लिए जा रहा है, हम अप ट्रेंड कहते हैं। बीच बीच में ऐसे सिनारियोज होते हैं जब प्राइस के पास कोई बायस नहीं होता, प्राइस के पास कोई पॉइंट नहीं होता, तो वो साइडवेज रहता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो होता है प्राइस साइडवेज देखने को मिलता है, जिस पे सबसे ज़्यादा एसएल हिट होते हैं, और रिटेलर जो है अपना जो पेशेंस है वो खोते हैं राइट, अपना पेशेंस खोते हैं, और फिर कि मान लो फेयर के कारण या किसी भी रीज़न से जो है वो अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं, और प्लस जो है लॉस में चीज़ों को बुक करते हैं। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट, या फिर इसे हम कंसोलिडेशन फेज के नाम से भी जानेंगे, आगे जा करके मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्राइस एक्शन अप ट्रेंड हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, और डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड जिसका मतलब होता है प्राइस कंटिन्यूसली लो की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, देखो, एक लो, लो, सो ऑन। ठीक है, तो अगर प्राइस नीचे जाता है हम उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, अगर प्राइस अप में जाता है हम इसे अप ट्रेंड कहते हैं, अगर प्राइस साइडवेज फंसा पड़ा है तो हम इसे कंसोलिडेशन। एक इंस्टीट्यूशन जो होता है एक्चुअल यहीं से किसी भी मूवमेंट को प्लान करता है। ठीक है, यानी कि जब भी तुम्हें मार्केट में कभी साइडवेज प्राइस एक्शन देखने को मिले, तुम समझ जाना इसके बाद जो है मूवमेंट आने वाला है। अब चाहे वो अप के लिए होगा या वो डाउन के लिए होगा, ये चीज़ें हम स्ट्रक्चर मैपिंग में सीखेंगे राइट। नाउ नाउ जो है पहले स्लाइड में हमने समझा कि मार्केट के पास बस 3 स्ट्रक्चर होंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। नाउ जो है अगर तुम इसे स्ट्रक्चर पे देखो लाइन चार्ट पे, तो फिर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पे तुम्हें एक अप ट्रेंड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है राइट। प्राइस नीचे आ रहा है बट अपने प्रीवियस लो को ग्रैब नहीं कर रहा है, वहीं से प्राइस ऊपर निकल जा रहा है, एंड बूम। ओके, अप ट्रेंड के बाद जब एक पीओआई या फिर बायर्स हमारे डन होते हैं, प्राइस एक साइडवेज स्ट्रक्चर पे जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम टर्टल बॉडी सूप कहते हैं, जो कि तुम्हें आगे समझ में आएगा टीबीएस के फॉर्म में। यहाँ पे प्राइस साइडवेज बनाता है, साइडवेज बनाने के बाद प्राइस पहले ऊपर गया,
मतलब लोगों को ट्रैप करा, एक मैनिपुलेशन प्रोफाइल बनी और उसके बाद जो है प्राइस, ठीक है। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस जो है इस तरीके से अप चला जाए और इस तरीके से नीचे आ जाए। ये लीनियर मोमेंटम कभी भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये देखने को मिलता तो ट्रेडिंग बहुत आसान होती, दुनिया के सारे लोग जो है ट्रेडिंग में ही अपना कैरियर बनाते, बट ऐसा होता नहीं है। अप ट्रेंड मार्केट में भी तुम्हारे पुल बैक्स होते हैं, मोमेंटम होता है, पुल बैक होता है, ओके। और इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है। नाउ इन सब जगहों पे ट्रेंड लाइन बनते हैं, प्लस ट्रेंड लाइन बनने के साथ साथ एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। कैंडल स्टिक्स भी तुम यहाँ पे देखते हो, हाँ। कभी तुम्हें इस तरीके का कैंडल देखने को मिलता है, कभी तुम्हें इस तरीके का कैंडल देखने को मिलता है, कभी तुम्हें मारिबोजो कैंडल देखने को मिलता है, बीच में तुम डोजी को देख सकते हो, ठीक है। ये सारे कैंडल टाइप्स जो होते हैं ये मार्केट का ट्रैप होता है, ओके। ये सारे कैंडल जो होते हैं ये मार्केट के ट्रैप होते हैं। ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कि एक्चुअली बायर या सेलर का जो सेंटिमेंट है वो कैसा है, ओके। इन सब चीज़ों के हेल्प से जो है हम ट्रेड करते हैं, हम ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, राइट, एसएमए होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आरएसआई, ओके। इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, बट फिर भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। रीज़न बस ये है कि इंडिकेटर जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, मतलब चीज़ों के बनने के बाद वो हमें बताते हैं, लैग करते हैं, ठीक है। लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर मेरे भाई तुम्हें ऐसे तो मिलेगा नहीं ना फ्री में। अगर लीडिंग इंडिकेटर तुम्हें पहले ही पता चल जाए कि प्राइस अप जाने वाला है तो क्या लगता है तुम्हें हर एक ट्रेडर जो है प्रॉफिटेबल होगा? तो हम इन सब चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देंगे, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न पे नहीं देंगे, हम पैटर्न्स पे नहीं देंगे, हम जो है इंडिकेटर्स पे ध्यान नहीं देंगे। हम प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे एसएमसी को सीखेंगे और चीज़ों को आगे एग्जाम्पल या फिर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हम एक अच्छे ट्रेडर बन। नाउ मैंने तुम्हें ये समझाया अप ट्रेंड मार्केट देखने में, डाउन ट्रेंड मार्केट और साइडवेज मार्केट प्राइस देखने में कैसा होता है। इसके बाद जो आता है सबसे पहले एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके प्राइस एक्शन चाहे कुछ भी हो, प्राइस एक्शन चाहे कुछ भी हो, ये दो ही चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है हमारा मोमेंटम, यानी कि ट्रेंड के अलोंग जो मोमेंटम होता है, मूवमेंट होता है, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। और फिर उसकी अगेंस्ट एक मोमेंटम होता है प्राइस के साथ, प्राइस के अलोंग। मान लो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो प्राइस पहले ऊपर जाएगा तो ये मेरा मोमेंटम कहलाया। अब प्राइस तो अप जा रहा था, इसके बाद वो नीचे आता है, नीचे आता है तो तुम्हें लगता है प्राइस यहाँ से और नीचे चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एक पॉइंट पे आने के बाद वो अगेन, ये जो पार्ट है ये हमारा पुल बैक कहलाता है, ओके। जब भी तुम मार्केट को रीड करोगे, एक मोमेंटम होगा, एक पुल बैक होगा, एक मोमेंटम होगा, एक पुल बैक होगा, अगेन एक मोमेंटम आएगा, एक पुल बैक आएगा, ठीक है। ये पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, कौन से पुल बैक सही हैं, कौन से पुल बैक गलत हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखें। तो नाउ मोमेंटम और पुल बैक के साथ एक पूरा का पूरा मार्केट का प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। नाउ तुमने डब्लू पैटर्न देखा, तुमने एम पैटर्न देखा, ठीक है, और बहुत सारे पैटर्न होते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तुम्हें देखने को मिला, ठीक है। नीचे जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी तुम्हें देखने को मिला, हेड एंड शोल्डर। ये सारे पैटर्न्स जो है, पैटर्न चार्ट पैटर्न्स, ओके, ये सारे पैटर्न तुम्हारे फॉल्स होंगे। इन सब पैटर्न्स पे कभी ध्यान मत देना, जो को जस्ट मार्केट में मैनिपुलेट करने के लिए क्रिएट किया जाए। कुछ कुछ जो जगह होंगे जहाँ पे ये पैटर्न ट्रू होंगे, मतलब सही होंगे, 10 में से 3 बार तुम्हारा एम पैटर्न सही होगा, 10 में से 5 बार, 10 में से 6 बार लेके चलो तुम्हारा एम पैटर्न सही होगा, डब्लू पैटर्न सही होगा, बट 4 बार तुम लॉस करोगे। और लॉस इतना बड़ा कर जाओगे कि तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होगा वो निकल जाएगा। वो कहते हैं ना, हम मंडे से लेकर के थर्सडे तक, ओके, पूरे वीक में हम जितना पैसा बनाते हैं उसका डबल जो है हम फ्राइडे को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो अब तुम्हें देखने को मिलेगा इस मार्केट में, तो हमें इस पे ध्यान देना है, साथ ही साथ साइकोलॉजी भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, जो को समझ ना। एक्चुअल मार्केट के बारे में मैं तुम्हें समझा रहा था, तो एक्चुअल मार्केट कुछ इस तरीके का होता है, और इस मार्केट में चीज़ें मोमेंटम और पुल बैक के साथ चलती, साथ ही साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि पहले टॉपिक को समझने की
करेंगे। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो तुम मार्क करके रखोगे, अगर को देख रहे हो तो तुम चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो और अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिख सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा एक नॉलेज बेस समरी या फिर डायरी तैयार होगी, राइट, एक नोट्स तैयार होगा। इस नोट्स के बिहाफ पे जो है तुम चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, तो इस लेक्चरशिप के सारे वीडियोस के नोट्स तुम बनाते रहना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ जो भी डाउट्स होते हैं वो तुम डाउट्स भी चाहो तो आने वाले वीडियो डिस्कशन वाले पार्ट में मुझसे शेयर कर सकते हो, जहाँ पे मैं तुम्हें चीज़ें समझाऊंगा और तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बट अभी जो है, ओके, लेक्चर्स के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने भी नोट्स बनाए थे, मेरे कॉपीज़ में होती थी, मेरी डायरीज में होती थी, वहाँ से ये चीज़ें मैंने जो है स्ट्रक्चर पे आना शुरू करा और वहाँ से धीरे धीरे करके चीज़ें जो है अब तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके से दिख रही स्लाइड्स के फॉर्म। नाउ नाउ जब एक अप ट्रेंड होगा, ओके, हम अभी अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो अप ट्रेंड में क्या होगा, कुछ पॉइंट्स होंगे, एक सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, एक हाईएस्ट। ठीक है, इसे तुम लो बोल सकते हो, इसे तुम हाई बोल सकते हो। अभी के लिए स्टार्टिंग जो फेज़ है उसे मैं लो और हाई से मार्क कर, ठीक है, मैंने इसे लोअर लो और हायर हाई मार्क किया है। चलो ये एब्रिविएशन मैं तुम्हें बता दूं, एल एल का मतलब होता है लोअर लो, एच एच का मतलब होता है हायर हाई, एच एल का मतलब होता है हायर लो। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें समझा। बॉस को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब होता है प्राइस जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर अप ट्रेंड है तो प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा, राइट। नाउ नाउ जब बात आती है अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर मैपिंग की, तो हम अपना एक लो पॉइंट पकड़ते हैं, हम अपना एक हाई पॉइंट पकड़ते हैं। हाई पॉइंट बनने के बाद प्राइस जो होता है वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक लो क्रिएट करता है, ओके, एक लो क्रिएट करता है एंड देन प्राइस ऊपर चला जाता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। ये जो लो पॉइंट बना, ये प्रीवियस लो के ऊपर है या नीचे, तुम देख पा रहे हो, ये जो लो पॉइंट है वो प्रीवियस लो के ऊपर है, दैट्स वाई हम इसे हायर लो कहते हैं। ये लो है बट हायर है, दैट्स वाई ये हायर लो कहलाता है। हायर लो पॉइंट से प्राइस जब ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद प्राइस को ब्रेक कर देता है, मतलब प्रीवियस हाई को जब ये ब्रेक कर देता है तब जा कर के हमारा बॉस का सिनारियो बनता है। ओके, और हमें क्या देखने को मिलता है, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमें ये समझाता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला। नाउ अगेन हम एक नया हायर हाई बनाते हैं। क्यों मैंने इसे हायर हाई मार्क करा, अगर ये मेरा हाई है मेरे भाई, तो इसके बाद देखो क्या हो रहा है, एक और हाई बना, ये हाई जो है इस हाई से ज़्यादा है, राइट, दैट्स वाई हम इसे हायर हाई कहते हैं। ठीक है, तो हायर हाई तुमने समझा, हायर लो तुमने समझा। ना हायर हाई होने के बाद अगेन प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद हायर लो क्रिएट होगा, अगेन प्राइस जो है उससे ऊपर निकल जाएगा और फिर बॉस मेरा हो जाएगा, और ये सिनारियो चलता रहेगा अनलेस अनटिल की बायर्स डन ना हो जाए। जैसे ही हमारा कोई पीओआई या फिर हम बायर्स हायर टाइम फ्रेम का डन होता है देन प्राइस नीचे आता है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम लोअर लो, हायर हाई, हायर लो से अपने स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। जब बात डाउन ट्रेंड की होती है तो हमारे पास एक हाई होता है, हमारे पास एक लो होता है। इस हाई से प्राइस नीचे आता है इस लो तक, लो के आने के बाद एक हमें ये देखो, ये एक मोमेंटम पार्ट है ना, मोमेंटम के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, एक पुल बैक देखने को मिलेगा। जब ये पुल बैक होता है, पुल बैक के बाद प्राइस एक अनदर हाई बनाता है, बट ये हाई याद रखना इस हाई से नीचे है, दैट्स वाई हम इसे लोअर हाई कहते हैं। और लोअर हाई से अगेन प्राइस जो है नीचे चला जाता है, लोअर लो को ब्रेक कर जाता है और नया लोअर लो हमें देखने को मिलता है, और इस फेज में हम बॉस मार्क कर, जब प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है डाउन ट्रेंड में तो हम उसे बॉस कहते हैं। नाउ अगेन हमारे पास लोअर लो बना, लोअर लो से हम अगेन ऊपर आते हैं, एक पुल बैक होता है, पुल बैक में लास्ट पीओआई से जो है प्राइस रिवर्स करता है और फिर लोअर हाई से प्राइस, नाउ अगेन हमें बॉस देखने, तो बॉस जो होता है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड में हायर हाई के गैप होने के बाद देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड में लोअर लो के ब्रेक करने के बाद देखने को। नाउ इससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स, पहला रूल तो ये होता है कैंडल बॉडी का क्लोज, ओके। अब अगर अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, अगर बुलिस है, अप ट्रेंड का मतलब बुलिस होता है, याद रखना, बुल, देखो बुल और बियर, ठीक है, ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, बुल और बियर। तुम जानते हो ये टर्म्स क्यों यूज किए जाते हैं,
ओके, क्या कभी तुमने सोचा है ये ही टर्म्स हम क्यों यूज करते हैं? ओके, बुल और बियर, बुलिस और बियरिश। देखो, एक बुल जो होता है जब वो अटैक करता है तो वो क्या करता है, अपने सींग से चीजों को ऊपर फेंकता है, ठीक है। और एक जो बियर होता है वो अपने पंजों से चीजों को नीचे की तरफ अटैक करता है। समझ रहे हो? दैट्स वाई हम ये टर्म जो है यूज करते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। बुल मतलब प्राइस को ऊपर की तरफ फेंकना, बियर मतलब कि प्राइस को नीचे ढकेलना। ओके, तुम इन जानवरों के का जो एल्गोरिथम है उसे भी तुम देख सकते हो, या किसी चीज का तो वो जैसे ऊपर फेंकता है। बियर जो होता है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता है ऊपर से नीचे की तरफ। दैट्स वाई बियरिश मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड में हम बियरिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और अप ट्रेंड में हमें बुलिश स्ट्रक्चर देखने को। चलो, ये तुमने समझा बुल और बियर क्या होता है, बुलिश और बियरिश। अप ट्रेंड को हम बुल से डिनोट करते हैं, डाउन ट्रेंड को हम बियर से डिनोट करते हैं। रूल क्या है? रूल ये बोलता है कि कैंडल की बॉडी क्लोज होनी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस हाई के ऊपर। अगर अप ट्रेंड है तो प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल बॉडी का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, प्राइस यहाँ से गया, एक हाई बनाया, ओके, एक लो बनाया, एक हाई बना, एक लो बना, इसके बाद एक हायर लो बना, ठीक है। अगेन यहाँ से प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद प्राइस जो है इसे ब्रेक करके ऊपर निकल गया, ठीक है। ऊपर निकलने के टाइम में तुमने ये देखा कि जो कैंडल बनी उस कैंडल ने प्रीवियस हाई के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग की, ठीक है, क्लोज्ड अबव द प्रीवियस हाई, ठीक है। समझ रहे हो? नाउ कैंडल बॉडी के ऊपर, सॉरी, प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, जिससे हमने इसे बॉस मार्क करा, ठीक है। इन अ सेम वे जब डाउन ट्रेंड है तो प्राइस नीचे आता है, मतलब एक लो होता है, एक हाई होता है, और ये जो हमारा लो है इस लो को प्राइस ब्रेक करता है कैंडल से, और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो डाउन पे, ठीक है, प्रीवियस लो के नीचे होती है, बिलो होती है। इस सिनारियो को हम एक वैलिड बॉस कहते हैं, ठीक है। ये जो सिनारियो है ये हमारा एक वैलिड बॉस होता है, मतलब बॉस हमारे कैंडल के क्लोजिंग पे डिपेंड करता है, चौक हमारे कैंडल के क्लोजिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। इतना तुमने समझा। अब अगर ऐसा सिनारियो हो जाए जो कि कैंडल हमारी बन रही है, वो ऊपर तो गई बट अगेन नीचे आके क्लोज हो गई, इसका मतलब है प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करा है और यहाँ पे कोई भी बॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई भी बॉस नहीं हुआ है, राइट। तो ये तुम ध्यान में रखोगे, ये दो रूल्स जो है तुम्हारे बॉस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैंडल बॉडी का प्रीवियस हायर हाई और प्रीवियस लोअर लो के अप और डाउन क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल ऊपर या नीचे क्लोज नहीं हो रही है, अप ट्रेंड में ऊपर और डाउन ट्रेंड में नीचे क्लोज नहीं हो रही है, जस्ट वीक बना के वो प्राइस को ले रहा है, राइट, मतलब टेक कर रहा है अपने प्रीवियस लोअर लो को या फिर हायर हाई को, तो इसे जस्ट हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। लिक्विडिटी वाले टॉपिक में मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, जस्ट समझ के रखो, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब होगा, ओके। ये समझा लिक्विडिटी ग्रैब किसे कहते हैं? नाउ जो है इस स्ट्रक्चर में देखो, ये मेरा एक हाई था, ठीक है, और ये मेरा एक लो था। प्राइस लो से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, तो दैट्स वाई प्रीवियस हाई और ये मैं लो मार्क कर रहा हूँ। प्राइस इस तरीके से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो कैंडल बॉडी क्लोज, पहले इस कैंडल पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, हम वेट करते हैं, देन क्लोज हुआ। दैट्स वाई मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया और मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, बॉस, ठीक है। हायर हाई के ऊपर प्राइस निकला तो ये मेरा बॉस हुआ। बॉस होने के बाद प्राइस जो है लिक्विडिटी ग्रैब, देखो यहाँ तक आया, अगेन नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं होती, कैंडल बॉडी जो है वो क्लोज नहीं हो रही है, राइट। देखो कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हो रही है ना, यहाँ पे वीक है, जस्ट यहाँ तक, यहाँ पे कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग है। तो ये जो पार्ट है इसने क्या करा, ने कैंडल बॉडी के ऊपर, सॉरी, प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई, दैट्स वाई ये हमारा लिक्विडिटी ग्रैब बना। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बॉस का नहीं बना। नाउ इस
के बाद प्राइस नीचे आता है, प्रीवियस लो को लेता है, एक नया लो क्रिएट करता है, बट इस लो से ये लो ऊपर है, दैट्स वाई हम इसे हायर लो मार्क करेंगे और प्राइस बूम ऊपर। नाउ अब जा करके जो है प्राइस एक्शन बॉस करा, समझ रहे हो? ग्रैप बॉस कब मार्क, कैसे मार्क करना है? ग्रैप में हम कैंडल बॉडी की क्लोजिंग देखते हैं बॉस के लिए, कैंडल बॉडी की क्लोजिंग देखते हैं, अगर नहीं हुई है तो वो ग्रैब होगा, हम वेट करेंगे बॉस होने का। ना एक हाई बनता है, अगेन प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है, प्राइस पहले नीचे आता है और फिर ऊपर निकल जाता है, तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है? बॉस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है अप ट्रेंड में बॉस की मार्किंग होती है, क्योंकि मैं लाइव तुम्हें चार्ट पे बताऊंगा, जस्ट स्लाइड सारे मुझे समझा लेने दो। ठीक है, तो तुमने बॉस के बारे में समझा, बॉस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। नाउ नाउ जो होता है, हम चौक पे आते हैं, अपने नोट्स में लिख लेना, चौक को हम एक रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, और ये जो चौक है इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो उसके बाद वो डाउन हो जाएगा, अगर डाउन में है तो वो अप हो जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब प्राइस का कैरेक्टर चेंज हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक हम अप के लिए गए, चौक प्राइस नीचे, ठीक है, अगेन चौक प्राइस ऊपर, ठीक है। ये जो चौक पॉइंट है ये प्राइस का रिवर्सल है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, इस तरीके से सो ऑन प्राइस चलता रहेगा। नाउ सारे टर्म्स मैंने तुम्हें यहाँ समझा दिए हैं, लोअर लो, हायर हाई, हायर हाई के ब्रेक होने पे हायर हाई एंड सो तरीके से प्राइस चलता है। देखो जब एक लास्ट हायर हाई बनता है, जब एक लास्ट हायर हाई बनता है, उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट लेफ्ट स्विंग में जब तुम जाओगे तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट तुम्हारा हायर लो होगा। इस हायर लो को अगर प्राइस ग्रैब कर ले, नीचे आकर के प्राइस ग्रैब कर ले, तो तुम्हारा लोअर लो कंफर्म होता है, यानी कि अब ट्रेंड जो है डाउन का हो चुका है। ठीक है, यहाँ से तुम अपने ट्रेड्स को अब अपोजिट अपोजिट मतलब पैटर्न में लेना शुरू करते हो, मतलब अब की जगह अब हमें डाउन, मतलब हमें सेलिंग प्लान करनी है। यहाँ से हम बाइंग प्लान कर रहे थे, अब इस पॉइंट से जो है हमें सेलिंग प्लान करनी है ना। यहाँ से जो है स्ट्रक्चर बनता जाता है, और बनने के बाद अगेन चौक होता है, इट मीन्स अब सेलिंग खत्म हो चुकी है, प्राइस अब अप के लिए जाएगा, एंड यहाँ से ट्रेंड अप का होता है। तो चौक पॉइंट हमेशा याद रखना हमारा एक रिवर्सल पॉइंट है, जहाँ से प्राइस अप से डाउन, डाउन से अप के लिए चेंज होता है। ठीक है, और यहीं पर आकर के जो होता है हम अपना एक एसएल लेते हैं, याद रखना। देखो प्राइस अप जा रहा था, तुमने यहाँ से बाइंग करी प्रॉफिटेबल, बाइंग करी प्रॉफिटेबल, यहाँ से तुमने बाइंग करी, एसएल डन। ठीक है, ये तुम्हें क्या बताया? इसने तुम्हें ये बताया कि अब जो है ट्रेंड डाउन का हो चुका है। नाउ नेक्स्ट ट्रेड तुम्हें कहाँ के ढूंढने? सेल के ढूंढने। तुम क्या करोगे? ठीक है, नीचे गया है ना, ऊपर चला आएगा, ऊपर चला आएगा, अब नहीं 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 आएगा, वो अपने लास्ट पीओआई को जब तक नहीं लेगा तब तक तुम जो है अगेन प्राइस ऊपर के लिए नहीं जाएगा, और तुमने जितने भी प्रॉफिट कमाए थे, राइट, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से, तुम इस पॉइंट्स व्यू में इस चीज़ में रह करके ये फंस जाओगे, और फिर अचानक तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम ड्रॉ डाउन पे निकलोगे, तुम लॉस पे निकलोगे ओवरऑल। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम चौक को मार्क करते हैं, फिर रिवर्सल पॉइंट होते हैं। नाउ नाउ जो है इन पैटर्न्स में देखो, यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है, यहाँ पे तुम्हें एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट ये सारे पैटर्न जानबूझ के बनाए जाते हैं जिससे कि तुम चीज़ों में ट्रैप हो जाओ। बात आती है एक वैलिड, चलो इसके पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात और बता दूँ, चौक हो या बॉस हो, रूल याद रखना कि उसके लिए कैंडल बॉडी का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे अगर कैंडल इस तरीके की बनेगी कि कैंडल बॉडी नीचे क्लोज होगी, तभी हम इसे चौक कहेंगे। अगर कैंडल बॉडी क्लोज नीचे नहीं करेगी तो हम इसे चौक नहीं कह सकते। ठीक है, ओके, तो तुमने चौक समझा। नाउ नाउ जो है देखो, एक वैलिड चौक क्या होता है? देखो ये हमारे पास हाई था, इसके बाद हमारे पास ये हायर हाई मिला, ये हमारा लास्ट हायर हाई था। ठीक है, हायर हाई, इसके लेफ्ट स्विंग में जाओ, लेफ्ट स्विंग में जाके सबसे लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करो, ये हमारा चौक पॉइंट है। यहाँ पे क्या हुआ? सेम स्ट्रक्चर है, हाई हाई हायर हाई। अब इसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद इस तरीके से निकल गया और ये ऐसे चला गया, तो तुम क्या सोचोगे? ये चौक हो चुका है।
ओके, अगर तुमने राइट साइड में चीज़ों को मार्क करा तो चीज़ें रॉन्ग हो जाएंगी और तुम्हें एक वैलिड चौक नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मैंने इसे वैलिड बताया है। बट अगर तुम चीज़ों को लेफ्ट में देखो, एसएमसी में, स्मार्ट मनी ट्रैप में हम हमेशा लेफ्ट स्विंग की चीज़ों को मार्क करेंगे। लेफ्ट की चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, राइट की चीज़ें कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। कोई भी स्ट्रक्चर कभी राइट वाले स्ट्रक्चर राइट फेज से लेके नहीं चलेगा, हमेशा चलेगा तो वो हमारे लेफ्ट से चलेगा। Now, ये हमारा लोअर पॉइंट है और लोअर पॉइंट पे हमने क्या देखा, प्राइस ने अपने लास्ट हायर लो को ग्रैब करा है और यहाँ से चौक, दैट्स वाई ये हमारा एक वैलिड चौक बना। नाउ मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा है कि चौक जो होता है वो हमारा लेफ्ट स्विंग होता है, जो कि ट्रेंड के अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के हिसाब से हम सेट करते हैं। प्राइस अप का है तो ये वाला पॉइंट, अगर प्राइस डाउन का है तो ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारा एक इनवैलिड चौक है बिकॉज तुमने स्विंग के राइट वाले फेज पे चीज़ें देखी, तुमने लेफ्ट वाले चीज़ें देखी ही नहीं। तो अगेन बॉस हो चुका है, मेरा चौक पॉइंट ये होगा ना। अगर प्राइस इसे इस तरीके से रहेगा तब जा करके जो है इस लेग में मेरा चौक पॉइंट। ठीक है, ना ना जो है इसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे। ये एक एल्गोरिदम है, अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एसएमसी एक एल्गोरिदम है और इस एल्गोरिदम के कुछ रूल जैसे देखो, हायर हाई कंफर्म कैसे होता है, हायर लो कंफर्म कैसे होता है, बॉस और चौक केवल मार्किंग पता चलता है। ठीक है, समझो बात को। हाँ, देखो ये मेरा लो था, ये मेरा हाई था। ठीक है, किसी भी प्राइस एक्शन में स्टार्टिंग हम लो और हाई से करेंगे। इस तरीके से हमें अप ट्रेंड में एक मोमेंटम देखने को मिला, अगेन प्राइस नीचे आया, नीचे आया, राइट। बिकॉज यहाँ पे आईडीएम के बारे में मैंने नहीं बताया, दैट्स वाई। अगर आईडीएम रहता तो फिर मैं हायर हाई की बात करता, बट अगेन ये प्राइस नीचे आकर के हायर लो बनाता है। हायर लो बनने के बाद प्राइस जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इसने क्या करा, बॉस। जब बॉस हो जाता है, जब बॉस हो जाता है तब जाके तुम अपने हायर लो को कंफर्म कर। विदाउट बॉस तुम्हारा हायर लो नहीं है, राइट। हो सकता है वो प्राइस और नीचे जाए उसके बाद मोमेंटम लाए, दैट्स वाई हायर लो हमारा क्या होता है, बॉस से कंफर्म होता है। ओके, इसे तुम किसी भी सर्कुलर पाथ में चेक कर सकते हो, यानी कि हायर लो से बॉस कंफर्म होता है या फिर बॉस से हायर लो कंफर्म होता है। ये अप ट्रेंड की बात हुई। डाउन ट्रेंड में अगेन देखो, बॉस हुआ, बॉस से मेरा लोअर हाई कंफर्म हुआ, बॉस हुआ, बॉस से मेरा लोअर हाई कंफर्म, बॉस हुआ, बॉस से मेरा लोअर हाई। क्यों मुझे इस लोअर हाई को कंफर्म करने की ज़रूरत पड़ी है, बिकॉज मेरे भाई ये लोअर हाई ही आगे जा कर के चौक पॉइंट बनेगा। ठीक है, जो तुम्हें ट्रेंड के रिवर्सल को बताएगा। ठीक है, और इसका जो कंफर्मेशन है वो हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, बॉस से देखने को। ठीक है, एल एल लोअर लो कहलाता है, एल एच लोअर हाई कहलाता है। तुम जानते हो बॉस जो होता है अप ट्रेंड में, हायर हाई के ब्रेक होने पे, प्रीवियस हाई के ब्रेक होने पे बॉस होता है, प्रीवियस लो के ब्रेक होने पे बॉस होता है। और चौक जो होता है, देखो ये हाई पॉइंट तक हम गए, हाई पॉइंट तक जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके लेफ्ट स्विंग के सबसे लास्ट लो को मार्क कर रहे हैं। हमने इस लो को मार्क कर लिया, प्राइस क्या कर रहा है, सीधे नीचे आकर के चौक कर दे रहा है। प्राइस इसे ग्रैब कर लेता है और एक नया लो बना देता है, हाई एंड लोअर लो। ठीक है, तो ये मेरा चौक हुआ, ये अप ट्रेंड के लिए था और अगेन ये डाउन ट्रेंड मिक्स्ड करके तुम यहाँ पे देख रहे हो। तो ये तुमने समझा कि बॉस से मेरा लोअर हाई और हायर लो कंफर्म होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। वो जो है देखो, इंड्यूसमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना तुम्हारा पूरा का पूरा चौक बॉस धरा का धरा रह जाएगा और तुम कभी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर में नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंड्यूसमेंट एक मार्केट का ट्रैप होता है जो तुम धीरे धीरे समझोगे। सपोज कर लो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन तुम्हें सीखा बॉस, तुमने सीखा चौक। प्राइस नीचे आया, लो बनाया, चौक पॉइंट, प्राइस अगेन ऊपर गया, बॉस करके निकल गया है, नाउ नीचे आता है, तुम इसे अपना चौक पॉइंट मार्क करते हो। चौक पॉइंट मार्क करने के साथ प्राइस ऊपर चला जाता है। ठीक है? इस बार क्या हुआ, इस बार प्राइस नीचे आकर के चौक को ले लिया, चौक को ले लिया। नाउ तुमने क्या सोचा, तुमने इस पीओआई से क्या सोचा, सेलिंग करूंगा। ठीक है, तुम यहाँ तक प्रॉफिटेबल हुए, अगेन प्राइस ऊपर निकल गया। ओके, तुमने तो बॉस भी सही मार्क करा करा ना, तुमने चौक भी सही मार्क करा, फिर यहाँ पे लॉस क्यों हुआ, यहाँ पे लॉस क्यों हुआ, क्या रीज़न था, आईडीएम या फिर इंड्यूस। ठीक है, इंड्यूसमेंट है ही नहीं, इंड्यूसमेंट को तुमने अभी नहीं मार्क करा। अगर इंड्यूसमेंट मार्क होता तो तुम समझ जाते कि ये जस्ट एक एस एम टी है, स्मार्ट मनी ट्रैप, एस एम
टी, स्मार्ट मनी ट्रैप। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न बना, तो होना क्या चाहिए था, प्राइस टैप करके नीचे आ जाए। एम पैटर्न बना, प्राइस जो है ऊपर चला जाए, बट ऐसा होता नहीं है, वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और तुम एक गलत स्ट्रक्चर मार्क कर ले। इसका रीज़न ये है कि बॉस और चौक के लिए आईडीएम का होना ज़रूरी है। विदाउट आईडीएम के फॉर्मेशन के या फिर आईडीएम के फॉर्मेशन के बॉस या चौक इनवैलिड्स होते हैं। क्या नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में समझ, देखो ये तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है जहाँ तक हमें पहुँचना है। चार्ट पे इसे मार्क करना सीखेंगे। नाउ प्राइस लो से हाई की तरफ आया, हाई से अगेन लो बनाया, ठीक है। ये मेरा हायर हाई है, ये कैसे पता चलेगा, तो देखो स्ट्रक्चर ना लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से जाएगा, ओके, और इस तरीके से ब्रेक करेगा। तो जब लास्ट स्विंग ब्रेक होता है तो हम उसे आइटम कहते हैं। देखो लास्ट स्विंग ऑफ एनी ट्रेंड दैट माइट बी टेकन बाय द प्राइस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट, ओके। बट अभी तो सर आपने बताया था कि वो तो चौक होता है, हाँ चौक होता है, बट चौक बाद में, पहले इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट कहलाता है, लोअर टाइम फ्रेम में जाके तुम इसे देख पाओगे। तो ये मेरा आईडीएम हुआ, ये मेरा आईडीएम पॉइंट था, मान लो आईडीएम पॉइंट था। जैसे ही प्राइस इस आईडीएम को ले लेता है, इसके बाद नीचे जाके फिर अगेन ऊपर आता है। जब ये आईडीएम लेता है तो मेरा हायर हाई कंफर्म, ठीक है। मैं क्या, कोई भी नहीं कंफर्म कर सकता कि यही हाई बनेगा। क्या हो सकता है ना कि प्राइस इस पॉइंट के बाद यहाँ नीचे ना आ करके कुछ इस तरीके से चला जाए, इस तरीके से चला जाए, तो ये भी तो तुम्हारा हायर हाई पॉइंट हो सकता है। दैट्स वाई हम क्या चेक करते हैं, आईडीएम। तो अप ट्रेंड में याद रखना ये रूल है, आईडीएम जो होता है, आईडीएम से हमारा हायर हाई कंफर्म होता है और बॉस से हमारा हायर लो कंफर्म होता है। अगेन डाउन ट्रेंड में आईडीएम से मेरा लोअर लो कंफर्म होगा और बॉस से मेरा लोअर हाई कंफर्म होगा, ठीक है। लास्ट स्विंग की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट स्विंग जब तक ग्रैब नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, पहले आईडीएम हुआ, पहले हम आईडीएम का वेट करते हैं, इसके बाद क्या होता है, हायर हाई बनता है, प्राइस नीचे आता है, लो बनाता है, हम इसे लोअर हाई मार्क करेंगे, वेट करेंगे बॉस होने का। जैसे ही बॉस हो जाता है हम इसे लोअर हाई मार्क कर लेते हैं और ये पॉइंट अब मेरा बनता है चौक पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इस एल्गोरिदम के 5 स्टेप्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने हैं, 5 स्टेप, ठीक है। मैं तुम्हें आगे वाली स्लाइड में और अच्छे से समझाता हूँ। नाउ ये तुमने देखा कि प्राइस नीचे गया, नीचे आने के बाद अपने लास्ट स्विंग को, मान लो यहाँ से एक आईडीएम था, इसने आईडीएम किया, जैसे ही इसने आईडीएम किया मेरा लोअर लो जो था वो कंफर्म हो गया। रिजल्ट अब जो है मैं इसे लोअर लो मार्क करके बैठा हुआ हूँ। प्राइस आईडीएम लेने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद लास्ट पीओआई जहाँ से भी उसे निकलना है वहाँ पे वो हायर लो क्रिएट करता है और फिर ये बॉस कर गया। जैसे ही बॉस हुआ मैंने इसे हायर लो मार्क करा और इसी के साथ साथ 1 नंबर पे आईडीएम हुआ, 2 नंबर पे लोअर लो कंफर्म हुआ, 3 नंबर पे मेरा बॉस हुआ, तो 4 नंबर पे हमारा हायर लो मिल गया। इसके साथ ही प्राइस जब अब ऊपर आ रहा है तो फिर ये जो लास्ट स्विंग है ये मेरा 5 बना, ठीक है। 5 पॉइंट्स, 5 स्टेप्स, इसके बेस पे जो है स्ट्रक्चर की मैपिंग हमें करनी है और ये बनेगा मेरा चॉक पॉइंट, ठीक है। नाउ नाउ देखो, देखो प्राइस ऊपर गया, आईडीएम, आईडीएम को इस पॉइंट पे इसने लिया, जैसे ही इसने आईडीएम को लिया मैंने अपने हायर हाई को मार्क कर, ओके। वही एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट में लिखा है, राइट। प्राइस ऊपर जाता है, ओके, फर्स्ट स्विंग के नीचे आया, इसने आईडीएम ले लिया। अब याद रखना आईडीएम के लिए कैंडल बॉडी का क्लोज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मतलब वीक का बनने से भी और कैंडल बॉडी क्लोज होने से भी जो है वो तुम्हारा डन हो जाएगा, ठीक है। सुनाओ, अभी तुमने क्या देखा, प्राइस अप की तरफ जाता है, आईडीएम ग्रैब कर चुका है, अब क्योंकि इसने आईडीएम कर लिया है तो अभी मैं हायर हाई मार्क करके बैठा हूँ, ठीक है। नाउ प्राइस जो है थोड़ा ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद अगेन नीचे चला जाता है। अब नीचे जाने के बाद, ओके, ये एक लो बनाता है, इस लो के बनने के बाद प्राइस जो है ऊपर चला गया, फाइन, ऊपर चला गया। ऊपर जाने के साथ इसने क्या करा, इस पॉइंट पे इसने बॉस करा, 1 नंबर आईडीएम, 2 नंबर हायर हाई, 3 नंबर बॉस, 4 नंबर मेरा हायर लो मार्क हो गया, ठीक है। बॉस से मेरा हायर लो मार्क हो गया, हायर लो मार्क होने के बाद बॉस हो चुका है, बॉस होने के बाद प्राइस जो है
न्यू हायर हाई बनाना चाहेगा तो फिर उसके लिए हमें आईडीएम देखना है। जैसे ही इसने ये लिक्विडिटी ली, मैंने को मार्क करा और ये पॉइंट मेरा हायर हाई बन गया। एंड सो ऑन, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है चलता रहेगा। और तुम्हें 1 2 3 4 5 9 देखो, जब ये पॉइंट मेरा हायर लो था तो ये मेरा चौक पॉइंट बना। अगेन देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद हायर हाई, प्राइस नीचे आया, आईडीएम को लिया, आईडीएम को लेने के बाद यहाँ पे इस बार ये लिक्विडिटी स्वीप करके और नीचे चला जाता है। ठीक है, तो अभी जो है रिसेंट लो मेरे पास ये है ना, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, जाने के बाद इसने बॉस करा। जैसे ही इसने बॉस करा, ओके, मैंने इसे अपना हायर लो मार्क कर लिया। हायर लो मार्क करने के बाद प्राइस बिकॉज क्या कर चुका है, बॉस कर चुका है, इसके बाद हम इसे ऊपर जाने देंगे। ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगेन क्या करता है, ऊपर जाने के बाद अगेन आईडीएम लेता है, आईडीएम लेने के बाद सोन ऊपर चला जाता है। नाउ अब जो था मेरा चौक पॉइंट, ये नेक्स्ट जो हायर लो बनाया ना, ये वाला बन गया। ये जो चौक था वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अगेन मैंने यहाँ पे आईडीएम की मार्किंग करी, हायर लो बना, हायर लो को मैंने चौक मार्क करा। अब क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आकर के क्या कर रहा है, चौक कर दे रहा है। चौक करने के बाद हमें आईडीएम ऊपर ढूंढना है। ऊपर ढूंढने के मतलब होता है पुल बैक, यानी कि जो पुल बैक होगा ना, पुल बैक में बेसिकली तुम आईडीएम को फाइंड करो। ठीक है, एक पुल बैक हुआ, पुल बैक के साथ तुम्हें लोअर हाई मिला, बॉस, बिना बॉस किए, बिना बॉस किए कभी भी चौक या फिर लोअर हाई पॉइंट नहीं होता। और हायर हाई या लोअर लो की मार्किंग हमें आईडीएम से मिलती है। दैट्स वाई पहला स्टेप होता है आईडीएम, दूसरा स्टेप होता है हायर हाई कंफर्म करना ट्रेंड में, तीसरा स्टेप होता है बॉस का वेट करना, चौथे पे हम जो है अपने बॉस के बाद हायर लो को मार्क करते हैं और वही पॉइंट हमारा फाइनली चौक बनता है। ये होता है अप ट्रेंड की मार्किंग और ये होती है डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग, जहाँ पे आईडीएम, लोअर लो, बॉस, लोअर हाई और चौक से। ठीक है, तो आई थिंक मैं तुम्हें ये समझा पाया कि ये 5 पॉइंट्स, ये 5 एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम के 5 स्टेप्स जो हैं कैसे तुम्हें चुनने। नाउ जो है इसके बाद मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर। देखो, एक ब्लू लाइन तुम्हें दिख रही है, ओके, ये मेरा मेजर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक ब्लैक से डॉटेड लाइन्स है, ये मेरा माइनर स्ट्रक्चर है। तो हमेशा माइनर स्ट्रक्चर में हम आईडीएम को ढूंढेंगे। अब ये मेजर स्ट्रक्चर माइनर स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मान लो तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देख रहे हो, तो 15 मिनट में चीज़ें तुम्हें इस तरीके से दिखी, बट 5 मिनट में वो चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखेंगी, राइट, 5 मिनट कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, तो ये होता है मेजर और ये होता है माइनर। हम क्या करते हैं, तुम चाहो तो एक ही टाइम फ्रेम में दोनों चीज़ों को मार्क कर सकते हो। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है तो तुम एक ही टाइम फ्रेम में चीज़ों को मार्क करो। नाउ बात को समझो यहाँ पे, राइट, मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्राइस एक मेजर स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्लू कलर से, अप ट्रेंड के लिए मैंने ब्लू कलर को रखा, डाउन ट्रेंड के लिए मैंने रेड कलर को रखा है। ये हायर हाई बनेगा, कब बनेगा, देखो प्राइस कुछ इस तरीके से गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। ठीक है, क्या ये हायर हाई पॉइंट है, क्या ये हायर हाई पॉइंट है, या ये हायर हाई पॉइंट है, मैं नहीं जानता। प्राइस इस तरीके से नीचे आता है और नीचे आने के बाद देखो इस पॉइंट पे आता है। ये जो पॉइंट है ये जो हायर हाई का पॉइंट मैं मार्क करना चाह रहा हूँ, इसके लेफ्ट स्विंग में जाके मैंने देखा उसने फर्स्ट स्विंग को क्या किया, ग्रैब करा, राइट। लिक्विडिटी ले, स्वीप कर जाए, ग्रैब कर जाए, या फिर कंटिन्यू और नीचे आने के बाद ऊपर जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैंने देखा कि फर्स्ट स्विंग ब्रेक किया तो ये मेरा क्या हो गया, आईडीएम हो गया। जैसे ही मुझे मेरा आईडीएम हुआ, मैंने अपने इस पॉइंट को हायर हाई मार्क करा। अब मैं वेट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं हूँ, इस पॉइंट से मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस के ऊपर जाने का। क्या प्राइस ऊपर गया, नहीं, प्राइस अब जाकर ऊपर गया। ओके, जैसे ही इसने बॉस करा, जैसे ही इसने बॉस करा, मैंने इस पॉइंट को बनाया अपना चौक। ठीक है, चौक, और ये बन गया मेरा हायर लो। तो चौक पॉइंट मुझे मिल गया, मैंने बॉस मार्क कर लिया, मैंने आईडीएम देख लिया। अब मेरा स्ट्रक्चर सही है, अगेन प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगेन आईडीएम करता है, आईडीएम करा इसने, मैंने अपने हायर हाई को मार्क करा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और ये बॉस करता है। बॉस करके कुछ इस तरीके से बॉस कर चुका है। बॉस जैसे उसने किया, ये मेरा हायर लो बना और मैंने इसे क्या मार्क करा, अपना चौक पॉइंट।
नाउ अगेन प्राइस जो है इस स्विंग में नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऊपर, ठीक है, बट अब प्राइस ऊपर जाना नहीं चाहता, दैट्स वाई वो क्या करता है, अपने फर्स्ट स्विंग को या फिर यहाँ तक के लास्ट स्विंग को जो है ग्रैब कर लेता है और हमारा यहाँ पे आईडीएम बन जाता है। आईडीएम बनने के साथ प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और इस बार इसने क्या करा, अपने हायर लो वाले पॉइंट के चौक पॉइंट को इसने टैप कर दिया। जैसे ये टैपिंग हुई मैं समझ गया कि अब यहाँ से प्राइस एक्शन बेरिश हो गए हैं, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड के हो गए हैं। नाउ प्राइस अगेन ऊपर जाता है, मैं वेट करता हूँ आईडीएम का, और नाउ एक आईडीएम देख, जैसे ये आईडीएम हुआ मैंने इसे कुछ भी नहीं करा, मैंने प्राइस को जाने दिया। नाउ अगेन प्राइस नीचे आता है, आने के बाद ये बॉस करता है। जब ये बॉस कर चुका होता है, राइट, जब ये बॉस कर चुका होता है, अब मैं इसे अपना चौक पॉइंट मार्क कर सकता हूँ। अगेन प्राइस ने आईडीएम करा, एक लो बनाया, एक हायर लो बनाया, और बनाने के बाद बॉस कर गया। ना ये मेरा चौक पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट होता रहेगा, जहाँ पे तुम्हें मेजर और माइनर स्ट्रक्चर को समझना है। नाउ आईडीएम को इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, माइनर स्ट्रक्चर होता है और मेजर स्ट्रक्चर जो होता है वो तुम्हारा बॉस और चौक होता है, ठीक है। ये चीज़ें तुमने समझी। नाउ जो है यहाँ देखो प्राइस क्या कर रहा है। स्ट्रक्चर मैपिंग में एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मेजर को हम एक्सटर्नल बोलते हैं, माइनर को हम इंटरनल बोलते हैं। जैसे देखो प्राइस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, अप किया, डाउन आया, डाउन आने के बाद ये कुछ इस तरीके से हाई बनाता है और अपने फर्स्ट स्विंग को ग्रैब कर लेता है। जैसे इसने स्विंग को ग्रैब किया, मैंने इसे आईडीएम बोलने से ये मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। हाँ, यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर जा रहा है, जाने के बाद धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया। नाउ इस पॉइंट पे ये ऊपर निकल गया। इसने क्या करा, बॉस करा। जैसे ही मेरा बॉस हुआ, मैंने इस पॉइंट को जो है अपना चौक मार्क कर लिया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और हायर लो मार्क करना 5, ठीक है। तो मुझे मेरा क्या मिला, चौक मिला। अब मेरे पास क्या है, ये चौक पॉइंट है और ये बॉस पॉइंट है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, प्राइस अगेन नीचे आ रहा है, नीचे आने पे ये लास्ट स्विंग था ना, ये हायर हाई है, तो इसका ये लास्ट स्विंग है जहाँ पे इसने आईडीएम को मैंने मार्क करा। अब आईडीएम हो चुका है 1 नंबर, तो ये मेरा हायर हाई पॉइंट है 2 नंबर। बॉस कहाँ से होगा, इस पॉइंट से। चौक कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे। बट अब देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, अगेन नीचे आया, ठीक है। ना ही इसने चौक करा और ना ही इसने बॉस करा। तो ये पूरा पार्ट कहलाता है माइनर और इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में कभी भी हमें ट्रेड प्लान नहीं करने हैं। इधर प्राइस बॉस कर जाए और प्राइस चौक कर जाए, उसके बाद ही जो है हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। ये जो पॉइंट बने हैं, देखो ये ही पॉइंट जो है हमारा एसएमटी भी बनेगा आगे जा करके, तुम समझोगे, राइट, तुम समझोगे चीज़ों को। यही पॉइंट हमारा एसएमटी स्मार्ट ऐप बनेगा, आओगे फंस जाओगे, ठीक है। तुम यहाँ पे जो भी ट्रेड प्लान करोगे वो तुम्हारे हमेशा 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 जो है लॉस पे निकलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या था, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या था, बॉस, बॉस जस्ट कलर चेंज, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये था, ठीक है, चौक पॉइंट और इसके बाद बॉस पॉइंट, जैसे बॉस, इसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, माइनर स्ट्रक्चर है। और इस पे तुम्हें कभी भी ट्रेड नहीं प्लान करना है, स्ट्रक्चर की मैपिंग कभी भी नहीं करनी है, बस वेट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमने समझी कि बॉस चौक क्या होता है, आईडीएम और ये सारी चीज़ें कैसे मार्क करते हैं, इसे समझो। पुल बैक, एक वैलिड पुल बैक और एक इनवैलिड पुल बैक, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखो जब तुम चार्ट पे देखोगे तो तुम्हारे पास मोमेंटम होगा कुछ इस तरीके से, कैंडल पैटर्न बन, ठीक है। लास्ट जो भी मोमेंटम होगा, जैसे प्राइस यहाँ से अप के लिए गया, के लिए गया, अब यहाँ से ये डाउन आ रहा, तो डाउन आने के टाइम में ये जो लास्ट कैंडल तुम्हारी है ना, इस लास्ट कैंडल का लो जो है ग्रैब होना चाहिए, लास्ट कैंडल का लो जो है वो ग्रैब होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस ने लास्ट कैंडल के लो को ग्रैब करा, मतलब इसने आईडीएम करा, और उसके बाद जो होगा वो तुम्हारा
लॉस होगा। आप देखो यहाँ पे कैंडल पैटर्न तुम देख रहे हो राइट, वहाँ पे स्ट्रक्चर अलग था बट यहाँ पे चीज़ें, मैं इस कैंडल के लो को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का मेजर स्ट्रक्चर का पार्ट है, जहाँ पर मान लो 1 घंटे की कैंडल है, 1 घंटे के अंदर 5 मिनट के 12 कैंडल्स बनेंगे। हो सकता है वो 12 कैंडल कुछ इस तरीके के बने, इस तरीके का बने। ठीक है, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये लास्ट पार्ट हो। ठीक है, इस पे भी मैं बात करूंगा जब मैं फ्रैक्टल नेचर पे आऊंगा। अभी जस्ट समझो एक वैलिड पुल बैक क्या होता है। किसी भी हायर हाई या फिर लोअर लो पॉइंट पे जो भी कैंडल बनी है, भी टाइम फ्रेम में तुम हो, उसका प्रीवियस मतलब ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का लो, अगर अप ट्रेंड है तो लो ग्रैब होना चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड है तो हाई ग्रैब होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता और प्राइस कुछ इस तरीके से चला जाता है तो यहाँ पे तुम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखोगे और ये एक वैलिड पुल बैक नहीं होगा। इसका मतलब हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आए, उसके बाद फिर जो है ऊपर की तरफ चला जाए। और तुम इसे क्या समझ के रखे हो, तुम इसे समझ के रख रहे हो कि यहाँ तो मेरा बॉस हो चुका है प्राइस ने, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। इट प्राइस हमेशा प्रीवियस कैंडल के लो को जब तक लेता नहीं है तब तक, प्रीवियस कैंडल के हाई को प्रीवियस कैंडल के लो को जब तक लेता नहीं है तब तक हम एक वैलिड पुल बैक नहीं मार्क करते। ओके, लोअर टाइम फ्रेम में यही चीज़ें तुम्हारे लिए आसान होंगी और चार्ट पैटर्न में और भी आसान होंगी। इसके बाद जो है तुम बॉस को मार्क, तो हायर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह की तुम्हें आईडीएम और बॉस देखने को मिलता है, जहाँ पे तुम यहाँ से ट्रेड प्लान करते हो, इस पॉइंट से तुम ट्रेड प्लान करते हो, ये तुम्हारा एसएल बनता है, यहाँ से तुम एंट्री प्लान करते हो और बॉस तक का टारगेट। ठीक है, तो ये तुमने समझा एक वैलिड पुलबैक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक इनवैलिड पुलबैक स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे ये काम। हाँ, हाँ, सारी चीज समझने के साथ, ठीक है, जब तक मैं तुम्हें चार्ट पे चीज़ें नहीं बताऊंगा, मुझे पता है ये चीज़ें। देखो ये ट्रेडिंग लीड का चार्ट है, मैं ट्रेडिंग व्यू को नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर रुका हुआ रहेगा, वहाँ पे तुम्हें कुछ देगा। तो हम जो है डेली कैंडल पे हैं, मैं इसे मंथली करता हूँ। ओके, मंथ करता हूँ, तुम चाहो तो किसी भी स्ट्रक्चर पे, बिकॉज मैं स्ट्रक्चर को मंथली मार्क कर रहा हूँ, दैट्स वाई तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई तुम्हें दिख रहा है एक पॉइंट स्ट्रक्चर पे कुछ कैंडल पैटर्न्स। ये जो कैंडल पैटर्न्स है इस पे हम अगेन ध्यान नहीं देंगे, हमें क्या स्ट्रक्चर मैपिंग करना। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया है, मैंने तो कि हमें एक हाई चाहिए और एक हमें लो चाहिए, ये हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, जस्ट मैं रिप्ले पे आता हूँ। मैं तुम्हें इस साल की जो सितंबर से लेकर के अभी तक के मोमेंटम को जो है मैं तुम्हें बताता हूँ। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये टाइम फ्रेम पे क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास एक हायर पॉइंट है। मैं देखो बेसिकली आईसीटी क्या क्या है, मिनट की स्ट्रक्चर पे तुम्हें हर ट्रेड प्लान करने। ठीक है, 30 मिनट 1 आवर पे तुम्हें मार्केट के स्ट्रक्चर को बनाना है। तुम पहले इंडियन मार्केट को प्रैक्टिस करोगे, आई नो बहुत सारे ट्रेडर होंगे, बस ये हिंदी में भी है, प्लस ये तुम्हारे इंडियन मार्केट पे पहले ध्यान दे दिया जा रहा है, दैट्स वाई इंडियन मार्केट में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है चीज़ों को टाइम ले रहा है बट। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हम बॉस चौक और बाकी चीज़ें। ओके, जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम, देखो कैसे चीज़ें हमें मार्क करनी। करता हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी फ़िलहाल मेरे पास क्या है, फ़िलहाल मेरे पास एक हाई पॉइंट है तरीके से, बस एक हाई, और मेरे पास क्या है, लो पॉइंट है। सबसे पहले तुम्हें अपने हाई और लो को मार्क करना है। मुझे पता ये मेरा हाई है या नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे वेट करना होगा। किस चीज़ का वेट करना होगा, आईटीएम का। रिप्ले पे आता हूँ, और यहाँ यहाँ से ज़्यादा ही मैं पीछे चला गया क्या।
मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं हूँ। मैं इसे स्टार्ट करने वाला था सितंबर से जनवरी से स्टार्ट कर टाइम फ्रेम। जनवरी से लेकर अभी 4 मंथ हमारे बीच के हैं, जनवरी फरवरी, तब तक को मैं कोशिश करूँगा। 30 अप्रैल, सॉरी दिसंबर, 31 दिसंबर रहा मेरा जनवरी का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहला काम होता है तुम्हें चार्ट को तुम मिनिमाइज कर लेना है कुछ इस तरीके से। ट्रैक करके तुम इसे कर सकते हो। ट्रैक करने के बाद मैं सबसे पहला काम करूँगा हाई और लो को किया, और ये जो है मेरा क्या लो और हाई मैंने मार्क। हाँ, ये मेरा हाई है, मैं इसे कैसे मार्क करूँ? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा लास्ट हाई पॉइंट है? ठीक है? इसके लिए तो मैं चार्ट पे प्रीवियस थोड़ा सा डेटा देखना चीज। एक प्राइस कुछ इस तरीके से गया है, राइट? प्राइस इस तरीके से गया है, इस पॉइंट से देखो प्राइस कुछ इस तरीके से गया है यहाँ से। हायर लो, हायर हाई, हायर लो क्रिएट कर थोड़ा सा रेंज कुछ इस तरीके। तो मेरे पास इस पॉइंट से मार्किंग करनी थी, बट मैं इसके पीछे आ करके मैं प्रीवियस स्ट्रक्चर पे देख रहा हूँ कि चीज़ें कैसे बनी है, तो इसके जस्ट नीचे ठीक क्या दिखा। सबसे पहले देखो, मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को मार्क करना अपना हायर हाई। ठीक है? तो हायर हाई के लिए क्या चाहिए? हायर हाई के लिए मुझे आईडीएम चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, प्राइस इस तरीके से नीचे आता है, और क्या तुम यहाँ पे स्विंग को देख पा रहे हो? इस तरीके से अप डाउन, अप डाउन। ओके, नाउ इस पॉइंट से लास्ट स्विंग कहाँ बना है? इस पॉइंट पे बना है। ठीक है, इस पॉइंट पे बना है। तो मैं इसे क्या मार्क कर सकता हूँ? अपना आईडीएम। ठीक है, मैंने इसे क्या मार्क करा कि अब क्योंकि मैं देखो ट्रेडिंग लीड वाले पेज पे जो है, ट्रेडिंग लीड पे जो है ये सारी चीज़ें बार बार स्ट्रक्चर मुझे बनानी पड़ेंगी, तो कोई नहीं, मैं इसे कुछ लिखता नहीं हूँ, जस्ट तुम समझो। ये मेरा हुआ आईडीएम। आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के साथ ही मैंने क्या करा, आईडीएम होने के साथ मैंने मार्क करा अपना हायर हाई। ठीक है, अब हायर हाई आईडीएम हो चुका है, आईडीएम जो है वो मेरा हो चुका है। प्रीवियस बॉस कहाँ, प्रीवियस बॉस कहाँ था? ठीक है, वो तुम्हें ढूंढना होगा। जब वो तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ से तुम अपने चौक पॉइंट को मार्क कर लोगे, एंड देन जो है तुम चीज़ों को वहाँ से अरेंज करोगे। तो ये मेरा फिलहाल आईडीएम है। आईडीएम के बाद ये मेरा हायर हाई है, हायर हाई की मार्किंग हो गई। बट प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पहले प्रीवियस बॉस ढूंढना होगा। तो बॉस कहाँ देखने को मिलेगा? बॉस हमें देखने को मिलेगा